मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को वैदिक साहित्य का चार्ट बना के दे दूंगा, जिसमें उसके ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, विषय, पुरोहित और उपनिषदों की जानकारी होगी। तो एक बार आप लोग समझ लीजिए कि किस चीज में क्या क्या है। पहला वेद है, उसका नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 3 भाग हैं, शाकल, वास्कल और बाल्यखिल, जिसमें से शाकल अनुपलब्ध है। ऋग्वेद का जो विषय है वो देवताओं की स्तुति है, मतलब देवताओं की पूजन पाठ से रिलेटेड चीजें हैं कि देवताओं को कैसे बुलाया जाएगा। इसके पुरोहित को होत्र या होता बोलते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय और कौशितकी हैं। कौशितकी का एक और नाम शंखायन है। अरण्य ग्रंथ भी ऐत्रेय और कौशितकी हैं। उपनिषद का नाम भी ऐत्रेय और कौशितकी है। अगला जो वेद है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के 2 बड़े भाग हैं। पहले को हम शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं और दूसरे को कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा है, पहला है कण्व और दूसरा मध्य दिन। इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद को 4 भागों में बांटा है, काठक, कपिष्टक, मैत्रायणी और तैत्रेय। इसका विषय याज्ञिक कर्मकांड है या फिर बलिदान की प्रथा है कि बलिदान किस प्रकार दिया जाएगा, याज्ञिक कर्मकांड में कौन कौन सी चीजें उपलब्ध रहना चाहिए और याज्ञिक कर्मकांड किस विधि से करना है। इसके जो पुरोहित है उसको अर्धवर्यु कहा जाता है। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें पहला ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक याज्ञवल्क्य हैं। इसकी 2 और ब्राह्मण ग्रंथ है, मैत्रायणी और तैत्रेयी। यही मैत्रायणी और तैत्रेयी इसके अरण्य ग्रंथ भी हैं। और साथ में इसके जो उपनिषद हैं वो बृहदारण्य, तैत्रेयी, कंठ, ईश, श्वेताश्वर और महानारायणी हैं। अगला जो वेद है वो सामवेद है। सामवेद के 3 भाग हैं, कोथुम, रामायणी और जैमिनी। इसका जो मेन विषय है वो गायन है। इसमें अलग से कोई मंत्र नहीं है, जितने मंत्र सब ऋग्वेद से लिए हुए हैं और ऋग्वेद के मंत्रों का इसमें गायन के रूप में उच्चारण कर रखा है कि मतलब उन्हीं मंत्रों को कैसे गाया जाए, ये सामवेद में बताया है। इसके पुरोहित का नाम उद्गाता है। जो इसका ब्राह्मण है उस ब्राह्मण का नाम जैमिनी है। इसके अरण्य ग्रंथ का नाम छांदोग्य और जैमिनी है। जैमिनी यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों उठ के वापस यहाँ पे आएंगे, छांदोग्य और जैमिनी, और एक और जुड़ जाएगा उपनिषद में, केन। अगला जो आपका ग्रंथ है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के 2 भाग हैं, शौनच और पीपलाद। इसमें औषधि, भूत पिशाच, कृषि, चूहों को भगाना, कीटों को भगाना, वशीकरण, इसका वर्णन है। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वेद भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा इसे ही पढ़ा जाता था उस समय पे। इसके पुरोहित को ब्राह्मण या ब्रह्म बोलते हैं। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका नाम गोपथ है। यह प्रश्न कई बार आया है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है, तो वो आपके सामने है अथर्ववेद, जिसका कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। उपनिषद, इसके 3 उपनिषद हैं, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। थैंक यू सो मच।